नमस्कार दोस्तों, डी के एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई जा रही है जो आपके विभिन्न एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? तो दोस्तों 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 60000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसका सही आंसर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शमाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में? तो दोस्तों शमाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 71वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन? तो दोस्तों इसका सही आंसर 73वें संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संविधान संशोधन के तहत एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कुल 29 विषय हैं। पंचायतों को इन विषयों पर कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो दोस्तों इसका सही आंसर उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, जबकि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 75, 80, 82, 95? तो दोस्तों इसका सही आंसर लोकसभा की 80 सीटें हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या 80 है, जिसमें एससी के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है तथा हमारे प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 31 है तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 और विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली, पावापुरी, लुम्बिनी, राजगृह में? तो भगवान महावीर जैन का जन्म वैशाली में हुआ। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ तथा इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया? तारापुर में, उदयपुर में, हैदराबाद में, रांची में? तो दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? कालिदास ने, स्वामी विवेकानंद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1901 ईस्वी में शांति निकेतन एक छोटे से स्कूल के रूप में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति
मगध सम्राट आजाद शत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित की गई। इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, निम्राण, महाविनिष्करण, मुक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुई। उस समय महात्मा बुद्ध की आयु 80 वर्ष थी। इस घटना को इतिहास में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1945 में, 1965 में, 1969 में, 1982 में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से, इटली से। तो दोस्तों इसका सही आंसर रूस से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर 326 ईस्वी पूर्व। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व मकदूनिया में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप्स द्वितीय तथा माता का नाम ओलंपिया था। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया। इस युद्ध को झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में सिकंदर का सामना पोरस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा 333, धारा 356, धारा 241, धारा 22। तो दोस्तों इसका सही आंसर धारा 356। धारा 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है तथा सभी कैबिनेट के मंत्री तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3%, 3.5%, 4%, 4.5%। तो दोस्तों इसका सही आंसर 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH22, NH1, NH32। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? मौलाना अबुल आज़ाद ने, भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल एक उर्दू भाषा का समाचार पत्र था जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, आबू धाबी में, जिनेवा में, नई दिल्ली में। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? 1905 में, 1908 में, 1911 में, 1947 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर 1911 में। भारत का राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। जन गण मन को आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? ग्रेफाइट का, चूना पत्थर का, भुजा चूना का, उपयोग सभी का। तो दोस्तों इसका सही आंसर चूना पत्थर का। संगमरमर चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन को, नमक सत्याग्रह को, खिलाफत आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को। तो दोस्तों इसका सही आंसर असहयोग आंदोलन को। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के निकट एक छोटे से कस्बे में हुई, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें छिपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए। इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, जेबी नड्डा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? अशोक के, कनिष्क के, अकबर के, अजातशत्रु के। तो महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। चरक कनिष्क के दरबारी एक चिकित्सक थे। चरक प्राचीन भारत में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से प्रमुख थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर सिक्किम। नथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में, 1929 में, 1936 में, 1947 में। तो दोस्तों लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता 1916 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, अफगान और मराठों के बीच। तो दोस्तों इसका सही आंसर पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में तथा पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू की सेना के बीच 1556 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? उत्तर प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की, पश्चिम बंगाल की। तो दोस्तों इसका सही आंसर सिक्किम। सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष
किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 23 मार्च को। तो दोस्तों इसका सही आंसर 3 दिसंबर को। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टेनिस से, क्रिकेट से, फुटबॉल से। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की मुद्रा क्या है? टका, यांग, क्यात, रूबल। तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है। निम्न में से कौन अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर, पंचकुल, नंदा देवी, हरदौल। तो दोस्तों इसका सही आंसर गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? रूस की, चीन की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, अर्जेंटीना की। तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा चीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कनाडा। तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा कनाडा की है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, दुबई में, मुंबई में, लंदन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर दुबई। आईसीसी का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमीरात के शहर दुबई में है। भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ, मैकमोहन रेखा, डूरेंट रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत और पाक के बीच सीमा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा? 1865 में, 1867 में, 1857 में, 1945 में। तो दोस्तों अमेरिका ने अलास्का को 1867 में खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा ने तिरंगों को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? 23 मार्च 1947 को, 3 जून 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी 1914 को, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1916 को, 9 जनवरी 1911 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी? आलमारा, राजा हरिश्चंद्र, पुंडलिक, इनमें से कोई नहीं। भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा थी, जबकि भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र तथा बोलती पहली फिल्म आलमारा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ज्योति बसु, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन का विस्तृत रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क, लोकेटेड एरिया नेटवर्क, लैंड ऑफ एनी नेटवर्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर लोकल एरिया नेटवर्क। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ? 1947 में, 1952 में, 1961 में, 1973 में। तो इसका सही आंसर 1961 में। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा, इब्राहिम लिंकन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज वाशिंगटन। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया?
1757 में, 1764 में, 1793 में, 1873 में। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 15 जनवरी को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 8 अक्टूबर को। तो राष्ट्रीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो इसका सही आंसर शाहजहां। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।